कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, वो काफी लंबी समय से परेशान होता है। काफी टेस्ट भी करा चुके हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। मेडिसिन लेने के बाद भी उतने आराम नहीं होता है। अच्छा, अभी आपने जो मैनोमेट्री के बारे में बताया, तो इससे हमें क्या फायदा है और क्या ये मेडिसिन में होता है जी, और क्या ये पेनफुल होता है? इससे हम पेशेंट को डायग्नोज होने के बाद एक बायो फीडबैक थेरेपी करके सेशंस दिए जाते हैं, जो वीकली सेशंस होते हैं। और इस दौरान हम पेशेंट को जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको हम वीडियो से दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं कि क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब वो देख सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं मैनोमेट्रिक स्पेशलिस्ट टेस्टर हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स में करते हैं। अगर मैं कॉन्स्टिपेशन को डिवाइड करूँ तो 3 तरह की कॉन्स्टिपेशन होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक नॉर्मल ट्रांजिट, एक स्लो ट्रांजिट, एक पेल्विक फ्लोर डिस्सिनेरिया या डिसफंक्शन। तो मैक्सिमम ये जो टेस्ट की इंपॉर्टेंस है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में आता है। टेस्ट में हम लोग जैसे पेशेंट्स को कई बार कॉन्स्टिपेशन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, तो कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है। हेलो एवरीवन, आई एम कात्यायनी शर्मा, डायरेक्टर ऑफ श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनको लगभग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2 से 2,500 लोगों का इन्होंने इलाज किया है। आज हम बात करते हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से। नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल रायपुर से। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, काफी लोगों का ये कहना है कि उनका पेट प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है, तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन का साइन है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैम। काफी लोग हमें ओपीडी में आते हैं, बताते हैं हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जियत की शिकायत है। कब्जियत कई बार पेट साफ नहीं होने की वजह से लोगों की धारणा होती है कब्जियत होने का, बट कब्जियत के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर मैं क्राइटेरिया के हिसाब से बोलूं तो 6 क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से 2 अगर किसी पेशेंट्स को हो तब उनको हम कॉन्स्टिपेशन में गिनते हैं। जैसे ही क्राइटेरिया में पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स जो होते हैं कम से कम हफ्ते में 3 से कम होनी चाहिए, मतलब अल्टरनेट डे हो रहे हैं। उसके बाद पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है, मतलब बहुत समय दे रहा है वॉशरूम में या बहुत जोर लगा रहा है। कई बार पेशेंट को लगता है कि उसके पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, अभी भी कुछ बचा हुआ है, लगता है कि कुछ ब्लॉक कर रहा है, नीचे के रास्ते में कुछ ब्लॉकेज है, या बहुत ही हार्ड स्टूल है, पेशेंट को बहुत पास करने में बहुत मेहनत लग रही है। कई बार पेशेंट फिंगर यूज करते हैं स्टूल निकालने के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर इनमें से पेशेंट को 2 सिम्टम्स हैं तो ही हम उनको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि क्या होता है, कभी कभी लोग होम रेमेडी यूज करते हैं या कोई अपने से कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होता है, तो उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? कई बार कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या बहुत लंबे समय से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये होम रेमेडी और ये जो लोकल दवाइयाँ ये काम नहीं करती है। उनमें हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है कि उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है। ऐसे में कुछ टेस्ट भी हम लोग करते हैं, और जो मेडिसिन हैं ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करती हैं, बट रिफ्रैक्टरी या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में हमें स्पेशली मेडिसिन पेशेंट को टेलर करना पड़ेगा कि कौन से पेशेंट को कौन सी नीड है मेडिसिन। अगर हम पर्टिकुलर वो मेडिसिन देते हैं तो रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब, इसका कोई टेस्ट भी होता है क्या? जी, टेस्ट में हम लोग जैसे पेशेंट्स को कई बार कॉन्स्टिपेशन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, तो कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है। इसके अलावा हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी में एक छोटी पतली सी पाइप होती है, सामने कैमरा होता है, जिससे हम बड़ी आंत को एग्जामिन कर सकते हैं कि बड़ी आंत में कुछ बीमारियां हैं क्या। और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे मैनोमेट्री, एनोरेक्टल मैनोमेट्री होता है, जिससे नीचे के मसल्स हम एग्जामिन कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपने जो मैनोमेट्री के बारे में बताया, तो इससे हमें क्या फायदा है और क्या ये मेडिसिन में होता है? जी, और क्या ये पेनफुल होता है? जी, जैसे बताया मैम, ये मेडिसिन में अवेलेबल है। हम लोग काफी केस कर चुके हैं और ये ओपीडी
ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, मुश्किल से 10 मिनट्स की जांच है। अब इसके फायदे के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, वो काफी लंबी समय से परेशान होता है, काफी टेस्ट भी करा चुके हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, मेडिसिन लेने के बाद भी उतने आराम नहीं होता उनको। तो ये टेस्ट से हमें पता चलता है कि उनकी जड़ क्या है, किस वजह से उनकी बीमारी बनी हुई है। कुछ मसल्स के इश्यूज होते हैं, कई बार उनके जो नीचे के स्फिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते। तो इस टेस्ट से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी अंदरूनी बीमारी कहाँ पे है, आपके मसल्स आप प्रेशर एग्जर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, जोर लगा पा रहे हैं कि नहीं, और दूसरी चीज है कि रिलैक्स जो स्फिंक्टर है वो हो पा रहा है कि नहीं। और इससे हम पेशेंट को डायग्नोस होने के बाद एक बायो फीडबैक थेरेपी करके सेशंस दिए जाते हैं, जो वीकली सेशंस होते हैं, 4 से 6 सेशंस ये रहते हैं। हर हफ्ते पेशेंट को आना है, ओपीडी में आधा से 1 घंटा उसको ओपीडी में आ जाएगा, एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इस दौरान हम पेशेंट को जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको हम वीडियो से दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं कि क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब वो देख सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको पता चलेगा कि वो गड़बड़ कहाँ कर रहा है। जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने स्फिंक्टर को रिलैक्स कीजिए, तो हमें वो मशीन के सहारे वीडियो में दिखेगा कि पेशेंट रिलैक्स कर रहा है कि नहीं। पेशेंट को भी पता चलता है कि ये चीज वो कर पा रहा है कि नहीं, जिससे कि रीइंफोर्स होता है। अगर वो पता चलता है कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये दिख रहा है, तो पेशेंट उस चीज को समझ पाता है। कई बार वर्बली हम बताते हैं, पेशेंट समझ नहीं पाता। तो इस टेस्ट के फायदे ये हैं कि पेशेंट को वो चीज समझ में आती है कि मुझे करना क्या है। और वो चीज हम मान लिए एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जैसे करते हैं, ये सेशंस के जरिए नीचे के मसल्स की फिजियोथेरेपी हो। अच्छा, इसमें फिजियोथेरेपी भी होती है? ये मसल्स की फिजियोथेरेपी जैसा काम करता है कि हमें पता चलता है हमें करना क्या है, और उसके बाद हम घर पे पेशेंट को वही चीज प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके डॉक्टर साहब, लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आप पेशेंट को क्या टिप्स देंगे या इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन लाइफस्टाइल बीमारी में मानी जाती है, तो पेशेंट को एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। प्रोटीन आधे घंटे की एक्सरसाइज है, फास्ट फूड कम लेके अवॉइड करके उनको डाइटरी फाइबर बढ़ाना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, और रेगुलर अच्छी स्लीप साइकिल लेनी है। ओवर द काउंटर बहुत ज्यादा मेडिसिन एक्सेसिव यूज नहीं करना है। और कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, घर के घरेलू नुस्खे अगर उन्हें ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं है, तो वो एक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। ऐसा लगता है कि सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और हम आगे किस तरह की लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रह सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हमारी सेहत की शाइन श्री मेडिशाइन, जहाँ तकलीफें है फाइन श्री मेडिशाइन।